नमस्कार, मैं नीरज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं बुंदेलखंड न्यूज 24 में। आज हम आए हैं बबुआ जी से मिलने उनके घर पर। आइए इनसे बातचीत करते हैं। पहले तो आपको नववर्ष की बधाई। जी, आपको भी और आपके चैनल को, आपके दर्शक जो हैं उनको सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। सर, मैं जानना चाहता हूं, देखिए जो आसपास रहते हैं वो तो जानते हैं कि बबुआ कौन है, लेकिन हमारे चैनल को बताइए कि सर थोड़ा सा अपना डिटेल में थोड़ा सा अपना बताइए कि आपका क्या पूरा नाम है, क्योंकि हम लोग बबुआ ही जानते हैं, आपका पूरा नाम भी क्या कहते हैं अच्छी तरह से नहीं जानते हैं। हमारे और भी जो जनता है जो आपको जाने। मेरा सर पूरा नाम है शिंगव्रत यादव, और जो मेरी एजुकेशन है वो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग मैंने पढ़ाई की है हमने। और यहाँ हम बिजनेस में भी है, और प्लस पॉलिटिक्स, समाज सेवा का जो हमारा उद्देश्य है, गरीब मजदूर किसान की सेवा के लिए हम लोग काम करते हैं। सर, आपने जैसे बीई बताया, तो कहाँ से करी आपने एजुकेशन, आपने जो ली है, थोड़ा सा एजुकेशन के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने नीरज जी इंजीनियरिंग जो है महाराष्ट्र में जलगांव। अच्छा, हाँ सुना है। जो पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी थी, नहीं मैंने देखा कि मैं महाराष्ट्र में रहा हूँ जी, उनके कॉलेज से हमने सिविल में इंजीनियरिंग किया हुआ जी। और सर आपकी फैमिली में कौन कौन है? हमारे परिवार में हमारे बड़े भाई हैं जो बीएसएफ में कमांडेंट थे। अच्छा। उल्फा आतंकवादियों से लड़ते समय शहीद हुए। अच्छा। हाँ, फादर हमारे पुलिस में एडिशनल एसपी से रिटायरमेंट है, और वो धार्मिक स्थल पर रहते हैं। तो सर जैसा कि आपने बताया, तो आप जब राजनीति एक सोशल सर्विस है, तो घर वालों का, जैसे आपने बीई किया, तो क्या घर वालों का दबाव नहीं रहता था कि यार नौकरी वोकरी कर लो, ये सोशल सर्विस में ही क्यों आना हुआ? देखिए, हमारे खून में है देश सेवा। हमारे परिवार में कई लोग ऐसे हुए हैं जो देश के लिए काम आए हैं, और हमें शुरू से ही हमारी रुचि जो थी वो समाज सेवा में थी। लोगों की सेवा करना, हेल्प करना, और नौजवानों के लिए, उनके भविष्य के लिए काम करना, अपने साथियों का और अपने जो चाहने वाले हैं उनके जीवन को सरल एवं अवसर युक्त बनाना हमेशा हमारा उद्देश्य रहा है। अगर सपा की गवर्नमेंट बनती है और आप विधायक का चुनाव जीतते हैं, यहाँ जीत के आते हैं, तो आप युवाओं के लिए ऐसा क्या चेंज करेंगे यहाँ पर? देखिए, अभी समाजवादी पार्टी ने टिकट निर्धारित नहीं किए हैं, और समाजवादी पार्टी अगर मैं विश्वास व्यक्त करती है तो, या किसी और में भी विश्वास करती है, हम लोग सब समाजवादी पार्टी के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। जिसको भी टिकट मिलेगा उसके लिए हम लोग सब लोग काम करेंगे, समाजवादी पार्टी के लिए काम करेंगे। और रही नौजवानों की बात, नौजवानों के लिए हमेशा हम जितने भी नौजवान हम लोगों से जुड़े हुए हैं, हम लोग नौजवानों को एक रोज़गार से जोड़ना चाहते हैं। देखिए, घर में इज्जत, समाज में इज्जत तभी मिलेगी जब हमारे हाथ में कोई काम होगा, और हम काम के लिए अग्रसर हैं। ऐसी योजनाएं लाएंगे या ऐसा माहौल पैदा करेंगे जिससे उनको अपने जीवन को सरल एवं अवसरयुक्त करने में मदद हासिल हो। आप ये बताइए सर, जैसे कि इस क्षेत्र में नौकरियों की बहुत कमी है। मेरी और विधायक जी से भी बात हुई थी जो झांसी के हैं, रवि शर्मा जी। 20,000 फैक्ट्रियां हमारे यहाँ बंद पड़ी हुई हैं, तो क्या प्लानिंग रहेगी, मतलब कि किस तरीके से आप, मतलब यहाँ के लोग ज्यादातर पलायन करते हैं, तो कैसे क्या चेंजेस करेंगे आप? देखिए, दुर्भाग्य है हमारे बुंदेलखंड का कि ईश्वर ने हमारे साथ अन्याय किया कि आधा क्षेत्र हमारा पथरीला बना दिया, आधा क्षेत्र हमारा उपजाऊ है। लेकिन हमारे बुंदेलखंडी जो लोग होते हैं बहादुर जाबाज लोग होते हैं, उन्होंने अपनी कमजोरी को अपना ताकत बना लिया। हमने अपने पत्थर को ग्रेनाइट और एवं क्रेशर उद्योग में हमने पूरे हिंदुस्तान में नाम कमाया है। हमारे यहाँ से ग्रेनाइट आज बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। तो लेकिन काम करने की ज़रूरत है, रोजगार उत्पन्न करने की। आज हमारे बुंदेलखंड की पहचान पूरे देश में एक लेबर सप्लायर की पहचान है। हाँ। हमें इसको बदलना है। इसको बदलने के लिए हमें अपने जो संसाधन हैं, वो बुंदेलखंड में जो संसाधन है, इन्हीं को हमें डेवलप करना पड़ेगा। जो हमारे पुराने काम थे, जैसे मुरानी पोटेरी कार्ट है
या हमारा बरुआ सागर का अदरक उद्योग था, कालीन उद्योग था, तो इन सब चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारा एक अलग से एक विज़न है, पार्टी का विज़न है कि हम स्थानीय तौर पे स्थानीय चीज़ों को प्रमोट करके रोजगार उत्पन्न कर सकते हैं, जिसमें बुंदेलखंड एक टूरिज्म के क्षेत्र में अपार संभावना है, अपार संभावना है। हमारे पास महारानी का नाम है और जिनकी पहचान पूरे वर्ल्ड में बच्चा महारानी के बारे में जानता है, लेकिन हमारे पास महारानी के नाम पर दिखाने के लिए कुछ भी नहीं, एक टूटा फूटा किला है एक अकेले। हमें इन्हीं संसाधनों को डेवलप करना पड़ेगा। 2 दिन का टूरिज्म का विजिटर का 2 दिन का पैकेज यहाँ पे तैयार करना पड़ेगा। तो निश्चित तौर पर रोजगार आएगा, बेरोजगार है। इसके लिए कई योजनाएं हैं, विभिन्न चैनलों में हमने अपनी योजनाएं रखी हैं। जैसे आज हमारे पास 8 बड़े बड़े किले में गेट हैं। इन गेटों का पुनर्निर्माण हो, ग्लेजिंग करके उनका इतिहास और पार्क आर्क बन के अगर सुसज्जित किया जाए तो आप इमेजिन करिए कि झांसी कितना खूबसूरत होगा। एवं लक्ष्मी तालाब है, लक्ष्मी इतना बड़ा 83 एकड़ में फैला हुआ तालाब है। एक चारों तरफ रिंग रोड हो और होटल और रेस्टोरेंट्स के लिए जगह अलॉट की जाए, बीच में महारानी की 200 फीट की प्रतिमा हो, तो आप इमेजिन करिए कि कितना खूबसूरत स्थल बनेगा। महारानी की जहाँ एक पूरा उसमें किले में एक जंपिंग पॉइंट है, छोटा सा बोर्ड लगा रखा है कि साहब महारानी यहाँ से कूदी थी बच्चे को लेकर। सब जानते हैं, इतिहास जो पढ़ते हैं या बच्चों भी जानते हैं कि महारानी अपने बेटे को लेकर किले से कूदी थी। तो उस जगह पे एक 100 फीट की प्रतिमा अगर लगा दी जाए तो आप सोचिए कितना अच्छा है। आप राजस्थान है, हिमाचल है, उत्तराखंड है, ये राज्य अपनी इकोनॉमी टूरिज्म के दम पे चलाते हैं और उन्होंने अपनी टूरिज्म को ताकत बना दिया। हमारे पास जैसे आज महारानी का एक महल है, टूटा फूटा डला हुआ है, इसी को अब हम भव्य एवं खूबसूरत बनाएं एवं सुसज्जित करें तो कितना भी हम टिकट लगा के राजस्व वसूल सकते हैं। तो हमें अपने संसाधनों को डेवलप करना पड़ेगा। हम कभी बुंदेलखंडी खाने की बात नहीं करते हैं साहब, हम जाते हैं राजस्थानी खाना, कहीं साउथ इंडियन खाना, पंजाबी खाना। अरे हमें अपने को प्रमोट करना पड़ेगा, अपने आप को पूरे देश में विदेश में प्रमोट करना पड़ेगा, तब हम टूरिज्म और अच्छे स्तर पर हासिल कर सकते हैं। ऐसी विभिन्न योजनाएं हैं जिसके माध्यम से हम काम करना चाहते हैं। दूसरा, हम मेन फोकस करना चाहते हैं स्किल वर्कर पर। आदरणीय अखिलेश जी 23 ITI बुंदेलखंड में खुलवाए, लेकिन गुणवत्ता के अभाव में वहाँ से अच्छे वर्कर नहीं निकल पा रहे हैं। टूरिज्म अब ITI की ज़रूरत देखिए साहब, रोज़मर्रा के जीवन में हमारे पास प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाए तो ढूंढना पड़ता है, आप कारपेंटर की ज़रूरत पड़ जाए। विभिन्न जो 12 ट्रेडें होती हैं, उन 12 ट्रेडों के लोगों का बहुत अभाव है। लेकिन सिर्फ अभाव इसलिए है कि अगर उनकी अच्छे से मॉनिटरिंग हो। और एक योजना और है कि ITI में जो बच्चे लेते हैं वो 15-16 साल के बच्चे लेते हैं और 3 साल में कर लेते हैं, 20 साल तक, जब तक वो मैच्योर नहीं होते हैं तो उस चीज़ का महत्व नहीं समझते। इसमें ITI में एक क्रश कोर्स शुरू किया जाए। अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये योजना लाने का, कि क्रश कोर्स किया जाए जिसमें से 30 साल से लेकर 50 साल के लोगों को 40 दिन का एक क्रश कोर्स शुरू करवाया जाए, उसमें उनको प्रशिक्षण दिलवाया जाए। तो अगर 40 दिन में अगर एक कारपेंटर तैयार हो जाएगा तो अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। तो गरीबी और बेरोजगारी को खत्म करने के लिए ये भी आइडिया एक बहुत कारगर साबित हो सकता है। जी, जैसे कि आप युवा हैं ज़्यादातर और आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हुए हैं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कि एक जज्बा होता है, कि जुनून होता है कि नहीं हमें चेंजेस करेंगे यार, तो ऐसा क्या चेंजेस आप करना चाहते हैं झांसी के अंदर कि झांसी जो है, जो सरकार चल रही है, आगामी सरकार से लोग जैसे महंगाई से परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे कि चीजें चेंज हो जाएं बिल्कुल ही? देखिए, बेसिक चीज़ है कि हमें सबसे पहले तो समाज के लोगों को इसके लिए प्रेरित करना पड़ेगा कि जो आज हमारे समाज के अंदर जात पात और धर्म के आधार पर जो राजनीति हो रही है, इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके कारण जो योग्य लोग हैं वो आगे नहीं आ पाते हैं। जिनके अंदर नेता वो होना चाहिए, पॉलिटिशियन वो होना चाहिए, नेतृत्व करने वाला व्यक्ति वो होना चाहिए जिसके पास विज़न हो, जिसके पास आपके लिए ठोस योजना हो, जिसके पास एक आइडिया हो कि इसके माध्यम से हम अपने लोगों का भला कर सकते हैं। हम जात पात और धर्म के आधार पर राजनीति के व्यक्तियों को चुनते हैं और फिर इसके बाद पछताते हैं। आज आप देखिए, वर्ल्ड में पूरा वर्ल्ड एक साथ लगभग आज़ाद हुआ था,
महारानी विक्टोरिया के साम्राज्य में कहते हैं कभी सूर्य अस्त नहीं होता था। सन 47 से 48 के बीच में सभी एक साथ आजाद हुए। जर्मनी और जापान तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए थे कि मिट्टी के ढेर बन गए थे। आज उनका डेवलपमेंट देखिए और हमारा डेवलपमेंट कि हम 100 मीटर सीसी एक बिजली के खंभे और को ही विकास समझते हैं। ये क्यों है? ये सोचिए, ये नौजवानों को सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या हुआ है कि हम इतनी डेवलप इतनी तेजी से क्यों नहीं कर पाए। उसका मुख्य कारण ये है कि जो हमने हमेशा ऐसे व्यक्तियों को चुना है जो जात पे आधारित व्यक्ति चुने गए या धर्म पे आधारित व्यक्ति चुने गए। उनके पास विजन नहीं था। अगर व्यक्तित्व विकास पे आधारित अगर व्यक्ति को चुना जाएगा तो निश्चित तौर पे वो अपने कर्तव्य को भी समझेगा, अपनी जिम्मेदारियों को निर्वाह करते हुए डेवलपमेंट की योजनाएं डेवलपमेंट का काम करेगा। हमें ये चाहते हैं कि हमारे क्षेत्र में भी व्यक्तित्व विकास पे आधारित व्यक्तियों को चुना जाए, जिससे अपने आप जागरूकता आएगी, अपने आप काम को सोच के समझ के वो लाने का काम करेंगे। सर, जैसे कि हम लोग गांव-गांव में जाते हैं, सर्वे करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो उनका एक कहना है हमें सपा गवर्नमेंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोगों से जो उनके नेता हैं जो रहे हैं उनसे भी कोई वो नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती कि जो आपके जो नीचे रहते हैं, जो कार्यकर्ता रहते हैं, आपने देखा होगा, वो जो है ज्यादा परेशान मतलब करने लगते हैं लोगों को, या उनसे परेशानी होने लगती है। तो इसको कैसे कंट्रोल करेंगे आप? देखिए, ये सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। जब विरोधी देख लेते हैं कि हम लोग की इतने जागरूकता है, इतना अच्छा विजन है, काम करने की क्षमता है, काम करने की क्षमता हमारी, आपने देखी हमारे नेता की कि जो रामनगर पुल 11 महीने के अंदर तैयार करा, एक एरच वाला पुल 20 साल में बना था। अच्छा। लखनऊ की मेट्रो 11 महीने में चला दी। कन्नौज वाला कन्नौज दिल्ली और लखनऊ का एक्सप्रेस वे 18 महीने में बना दिया। ये हमारी ताकत है, क्षमता है, काम करने की इच्छा शक्ति है। जब लोग ये देख लेते हैं कि हम इसमें इनकी बराबरी नहीं कर पाएंगे तो ऐसे भ्रमित बातें करके लोगों को दूर करने का काम करते हैं। जैसे आप ये बताइए कि किस पार्टी में अच्छे बुरे लोग नहीं हैं। अपवाद तो देखिए 100% एफिशिएंसी की मशीन नहीं बन पाई तो इंसान क्या बनेगा, या संस्थाएं क्या बनेंगी? संस्थाओं में सब लोग शामिल होते हैं तो क्या सर्टिफिकेट देख के शामिल नहीं हो रहे हैं कि भाई आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट अच्छा है तभी आप संस्था में। अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं। तो भाई कि जिस व्यक्ति ने गलत किया है उसका नाम लीजिए आप, और वो किस जाति से है, किस धर्म से, किस पार्टी से, ये मत देखिए। जिसने गलत किया है उसका नाम लीजिए, और हमारे यहाँ संविधान कानून है, वो उसे दंड देगा। उसको सही जगह पहुंचाने का काम करिए। हम लोग देखिए आने वाले समय में हम इसी में पीछे रह गए कि इस चीज़ का हम पब्लिक में जवाब नहीं दे पाए। हमारे विरोधियों ने इस चीज़ को हमारे ऊपर बड़ा चढ़ा के बताया। आने वाले समय में हम इसकी पुख्ता व्यवस्था करेंगे कि जो गलत काम करने वाले लोग हैं उनकी जगह कहाँ है, वो सर्वोदित है, वहाँ पहुँचाने का काम करेंगे। जैसे कि अभी देखा है आपने कि लोग क्या है, भले ही परेशान हो, उनका कहना ये भी है, हम लोग जब जाते हैं सर्वे में तो वो लोग ये कहते हैं कि गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म हुई है। क्या आप इस बात को मानते हैं? देखिए, ये सब चीज़ का जवाब तो पब्लिक देगी। हम यहाँ विकास और डेवलपमेंट और अपने विजन की बात करने के लिए बैठे हैं। अगर सरकार कह रही है कि खत्म हुई है तो जनता देख रही है किस तरह से अराजकता फैली हुई है पूरे प्रदेश में। अब उनकी चर्चा हम क्या करें? हम सिर्फ अपने विजन की चर्चा करेंगे साहब कि हम आएंगे तो हम ऐसा करके दिखाएंगे। हम में उनसे बहुत ज़्यादा क्षमता है और बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति है और समर्पण है जनता के प्रति, लोगों के प्रति काम करने का जुनून है हमारे अंदर, तो हम उसकी चर्चा करेंगे। ये सब चीज़ तो पब्लिक देखेगी। पब्लिक वो सही कह रहे हैं तो ठीक है, अगर गलत कह रहे हैं तो जवाब देगी लोकतंत्र के। एक चीज़ मैं पर्सनली पूछना चाहता हूँ, मान लीजिए कभी ऐसा मोड़ आया आपके पास, आपको चुनना पड़ा। देखिए, आप काम करना चाहते हैं, जरूरी नहीं होता है, कभी कभार क्या होता है कि पार्टी जो है वो हमें काम नहीं करने देती है, ऐसा कई बार होता है। उस टाइम जब मौका आएगा तो उस टाइम आप पार्टी को चुनेंगे या जनता को? देखिए, क्योंकि आप जनता आपको चुनती है, पार्टी नहीं। देखिए, सवाल नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे आप मान लीजिए बुंदेलखंड राज्य की बात कर लीजिए, आप भी चाहते होंगे कि बुंदेलखंड राज्य बने, लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर कि हम तो चाहते हैं वो काम हो, लेकिन क्या होता है कभी कभार पार्टी जो है कभी कभार ऐसे निर्देश दे देती है कि वो काम हम नहीं कर पाते हैं। तो उस टाइम आपका क्या फैसला रहेगा? देखिए, जैसे आपने राज्य की बात कही, राज्य कोई हंसी खेल नहीं है सबके राज्य बना दिया जाए या राज्य हो जाए। राज्य बनाने के पहले उसकी व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं कि इसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, राजस्व कैसे आएगा, राजस्व कहाँ से आएगा,
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो राज्य बनाने, भाई किसी नेता ने कह दिया हमें राज्य चाहिए, तो संभव है उसके कहने से नहीं हो पाएगा। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं कि राज्य चलेंगे कैसे, ठीक है। और हमारी पार्टी का विजन है जो संपूर्ण उत्तर प्रदेश का डेवलपमेंट करने का विजन है। हम तो संपूर्ण उत्तर प्रदेश के डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। पार्टी एक अलग चीज है, पार्टी की वजह से हम लोग हैं, ठीक है। पार्टी की वजह से ही आज हमारा जो इज्जत सम्मान जो शोहरत है वो पार्टी की वजह से है, और उससे पार्टी के माध्यम से जो हमारा कर्तव्य है वो जनता के प्रति है। जनता की मदद के लिए, उनके जीवन को सरल एवं अवसरयुक्त करने के लिए पार्टी ने हमें नियुक्त किया है कि आप इनकी सहयोग करिए, हमारी ताकत और पहुंच की मदद से इनकी सहयोग करिए। तो ये दोनों चीज़ अलग अलग चीज़ हैं, इनको मत जोड़िए। महिलाओं के लिए आजकल आप देखते हो सुरक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा आता जा रहा है। अगर आपकी पार्टी आती है तो आप अखिलेश जी से ऐसी कौन सी चीज़ है जो महिलाओं के लिए आप मांग करेंगे? देखिए, अखिलेश जी भैया जी ने जो उनका विजन है वो सर्वविदित है। अमेरिका से 100 नंबर लेके आए, उनका ही कॉन्सेप्ट था ये। महिलाओं के लिए 10-90 शुरू किया, उनका ही कॉन्सेप्ट था, ठीक है। वो महिलाओं को दया का पात्र नहीं समझते हैं या बना दो, उनको महिलाओं को इस तरह से सक्षम बनाने का उनका विजन है कि वो दूसरे उनके सामने दया का पात्र हैं। तो हमारी सोच हमेशा ये रही है कि समाज में जब दोनों पहिए बराबर से चलेंगे तभी तो गाड़ी दौड़ेगी। एक पहिया छोटा हो जाए, एक बड़ा हो जाए तो क्या गाड़ी चल पाएगी? दोनों के डेवलपमेंट के लिए हम दोनों को अलग अलग नहीं देखते हैं, हम दोनों को एक साथ देखते हैं, और दोनों के लिए डेवलपमेंट की समान योजनाएं हमारे पास हैं, समान उनका डेवलपमेंट का विजन है, और आगे चल के दोनों के लिए समान तरीके से हम काम करेंगे। एक आम आदमी जैसे आप आ जाती, सपा गवर्नमेंट बनती है, उसके बाद लोगों का नेचर चेंज हो जाता है। क्या आपका नेचर वही रहेगा जो आज है? देखिए, आम आदमी आपसे मिल पाएगा फिर इसी तरीके से? नहीं, ये आप बिल्कुल पता नहीं क्या हो, ऐसा कैसे कह रहे हैं कि हमारी सोच ये है कि विकास या का मतलब हमारी जो नज़र में है वो ये नहीं है कि हम कितने बड़े पुल, कितनी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं। विकास का मतलब ये है कि जो समाज का अंतिम व्यक्ति है, जो गरीब मजदूर किसान है, जिसको आज वास्तव में हमारी हेल्प की ज़रूरत है, हम उसके लिए काम करने की। समाजवादी पार्टी का भी मतलब यही है कि हम गरीब मजदूर किसान को सामंतवादी और पूंजीवादी ताकतों के बीच में बराबरी का दर्जा दिलाने के लिए गठन हुआ है। हम उसी पार्टी के अनुयायी हैं जो समाज में सबके बीच में रहकर, जब हम रहेंगे तभी तो हम काम कर पाएंगे। जब उनके साथ हम उनकी, देखिए यहाँ कमरे में बैठकर हम समस्याएं नहीं से समझ सकते जब तक हम। मैंने देखा है कई आप गरीब आदमी भी आपके पास आते हैं, देखिए अभी आपकी गवर्नमेंट, लेकिन अभी भी आते हैं आपके पास और आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं, क्योंकि मैंने देखा है। लेकिन वही मैंने कहा कि अगर मान लीजिए सपा गवर्नमेंट आ जाती है तो क्या आपका नेचर वही रहेगा कि आप कुछ ये चेंज हो जाएगा? हमारे साथ हजारों लोगों की अच्छी भावनाएं हैं, जब हम उनके साथ में रहते हैं, अच्छे बुरे समय में हम जब उनके साथ में रहते हैं, भाई कमरे में बैठ के तो अच्छे बुरे समय में साथ में नहीं रहा जा सकता। हम लोग फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, आदरणीय अखिलेश जी चंद्रपाल जी के लोग हैं, तो हम लोग फील्ड में रह के काम करते हैं, अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना, उसका दुख दर्द समझने का काम करते हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि सरकार आ जाती है तो नहीं, सरकार आ जाती है तो हम और क्षमताओं से लोगों का काम, और क्षमताओं से लोगों की हेल्प करने का काम करते हैं हम लोग। कोई आखिरी मैसेज जो हमारे दर्शकों को आप देना चाहते हो? देखिए, हम अपने झांसी वासियों से, उत्तर प्रदेश के लोगों से जो चुनाव में हैं, हम कहना चाहते हैं कि ईश्वर ने हमें फिर मौका दिया। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि हर 5 वर्ष में हमें अवसर मिलता है कि अगर हमारे साथ गलत हुआ है, जो हमारे सपनों के साथ, हमारे तरक्की के साथ, या हमारे जो हमें डेवलपमेंट होना चाहिए उसके साथ अगर आपको लगता है कि कम बढ़ रहा है, तो ये बदलने का वक्त है। और ये बदलने का वक्त में आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो आप व्यक्ति का चुनाव करें वो व्यक्तित्व और विकास पर आधारित चुनाव करें, जाति एवं धर्म पे नहीं। जाति एवं धर्म सिर्फ कुछ लोगों के सपने पूरे करने का, व्यक्ति विशेष का सपना पूरा करने के लिए आप उनको चुन लेते हैं, लेकिन अगर व्यक्तित्व विकास पर आधारित अगर आप चुनाव करेंगे तो आपके बच्चे, आपकी आने वाली जनरेशन, आपका समाज, आपका क्षेत्र, इसके डेवलपमेंट की आप के लिए चुनाव करेंगे। तो अपील है हमारी कि सभी लोगों से कि आप जो भी चुनाव करें व्यक्तित्व विकास पर आधारित चुनाव करें। धन्यवाद, आपने बहुत कीमती समय हमारे चैनल को दिया और शुभकामनाएं आने वाले चुनाव के लिए। बने रहिए नीरज कुमार के साथ, बुंदेलखंड न्यूज़ 24।